प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम व्याकरण के एक एक टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्यात्मक वीडियो बना रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, तो उसी क्रम में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी व्याकरणिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी रहेगा और फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के एग्ज़ाम में भी पाठ्यक्रम में भी एक वाक्यांश वाला जो टॉपिक है वो शामिल है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आप देते हैं उसमें भी यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके माध्यम से एक वाक्यांश वाले जी पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। तो इसी संदर्भ में देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से ये पूछा गया है कि जो चारों बातें लिखी हैं वो कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, सार्थक नहीं है। 3 तो सही बातें लिखी हैं, 1 कोई गलत है। ठीक परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से देखना है कि इनके आगे लिखे हुए एक एक जो शब्द हैं वो किस पंक्ति के आगे गलत है, नहीं पूछा गया, यानी गलत कौन सा है ये बताना है। पहला क्या कह रहा है, जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं एक शब्द में, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है और दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन कहलाता है। तो देखिएगा, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सा जो है वो गलत है। तो जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं, ये बात तो ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं और बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। और लेकिन पूर्वाहन, तो दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे पूर्वाहन कहते हैं और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराहन कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्वाहन जो लिखा है, तो और यहाँ लिखा है दोपहर के बाद का समय, तो पूर्वाहन बाद का नहीं बल्कि पूर्व यानी पहले का समय कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प संख्या 4 जो है वो सही है। अब देखिएगा कि ये प्रश्न तो एक है, लेकिन एक के माध्यम से आपको मैं 4-4 पंक्तियाँ जो हैं वो तैयार करा रहा हूँ। तो सारी बातें आप ध्यान रखें। इस पूर्वाहन की जगह यहाँ पे आपको क्या समझना है, अपराहन होता तो सही होता। बाकी अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत कहलाएगा, जीता न जा सके वो अजेय कहलाएगा और बिना वेतन के काम करने वाले को हम अवैतनिक कहेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ठीक वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी वही बात पूछी गई है कि कौन सा सार्थक नहीं, यानी 3 पंक्तियों के आगे लिखे शब्द सही हैं, किसी एक के आगे गलत है। पहला विकल्प क्या कह रहा है, 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा कहलाता है, 5 मुख वाला पंचानन कहलाता है, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है और जिसे सबके विषय में जानकारी हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। तो देखिए यहाँ हमें कौन सा गलत नज़र आ रहा है ये देखना है। तो 5 मुख वाला पंचानन होता है, ये बात सही है। पंच यानी 5 और आनन यानी मुख, यानी पंचानन शब्द आपको एक वाक्यांश में पूछा जाता है तो आप कहेंगे 5 मुख वाला। पंचानन आपसे समास में भी पूछा जा सकता है, तो समास में पंचानन जो है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। और अगर आपको संधि में पूछ लिया जाए तो पंचधन आनन यानी दीर्घ संधि होती है। देखो सारी बातें ध्यान रखना। एक शब्द जो है ये व्याकरण की विभिन्न कोटियों या अध्यायों के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो पंचानन समास की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, पंचानन संधि की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और पंचानन एक वाक्यांश की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट। तो जितनी भी इसकी व्याकरणिक भूमिकाएँ हैं इस शब्द की वो सारी मैं एक कर स्पष्ट कर रहा हूँ। तो बहुव्रीहि समास होता है और दीर्घ संधि होती है और 5 मुख वाले को पंचानन कहते हैं। आनन का मतलब मुख। रात्रि में विचरण करने वाला, तो रात्रि को अपन क्या कहते हैं, निशा, और विचरण करने वाला क्या कहलाएगा, निशाचर कहलाएगा।
और जिसे सबके विषय में जानकारी हो तो सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। सर्व यानी सभी और ज्ञ यानी जानकार, तो सभी के विषय में जानता उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। और रात्रि में घूमने फिरने वाले को निशाचर कहेंगे। 5 मुख वाला पंचानन कहलाएगा। लेकिन 12 महीनों में से एक बार होने वाला, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक बार होने वाला 12 मासा नहीं कहलाता है। 12 मासा का मतलब तो 12 महीनों से है। 12 महीनों में सिर्फ एक बार का मतलब नहीं है, बल्कि 12 महीने तक जो होता है वो क्या कहलाता है? 12 मासा कहलाता है। तो इस 4 विकल्प में से गलत विकल्प कौन सा है? तो विकल्प संख्या 1। तो दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 1। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा क्या कह रहा है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? फिर मैंने नहीं वाले प्रश्न इसलिए बनाए हैं ताकि चारों चार आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला विकल्प कह रहा है पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता, तो बिल्कुल ठीक बात है। पति धर्म का पालन करने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? तो पतिव्रता स्त्री कहते हैं। शोक की शुरुआत, तो शोक की शुरुआत को शोकांत कहते हैं। क्या? सुंदर आकार वाला सुडोल कहलाता है। आपने सुना होगा कि सुडोल शरीर होना यानी सुंदर आकार होना। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। तो पूछा गया है कि कौन सा सार्थक नहीं है? तो चौथा तो बिल्कुल ठीक है कि हिंसा करने वाला क्या कहलाएगा? हिंसक। सुंदर आकार वाला क्या कहलाता है? सुडोल। और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? पतिव्रता। तो शोकांत जो है वो गलत है, क्योंकि शोक धन अंत, शोकांत का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो शोक धन क्या होगा? अंत होगा। और अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? शुरुआत। अगर समाप्ति की बात होती तो शोकांत ठीक है, लेकिन शुरुआत की बात हो रही है तो शोकांत नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प हुआ सेकेंड यानी बी वाला। और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? शोक प्लस अंत, यानी कौन सी संधि बन रही है? दीर्घ संधि। अगला चौथा प्रश्न देखिएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? फिर वही नहीं वाला क्वेश्चन आया। आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे परीक्षा में, नहीं, असत्य, ये बातें जहाँ लिखी होती है वो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहला विकल्प कह रहा है कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी कहलाता है क्या? किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाता है। और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल कहलाता है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो आप कहेंगे विकल्प संख्या ए जो है वो सार्थक नहीं है। क्योंकि कटुभाषी, कटु का मतलब कड़वा, तो कड़वी बातें जो बोलता है वो क्या कहलाता है? कटुभाषी कहलाता है। तो कड़वी बातें सुनने वाला नहीं, बोलने वाला जो होता है, ठीक है। तो यहाँ सुनना लिखा है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? विकल्प संख्या 1। तो चौथे का एक विकल्प जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, पहुंच से बाहर होना यानी दूर होगा होना, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से के बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। अतीन्द्रिय होगा, जितेंद्रिय होगा, इंद्रिय गोचर होगा या इंद्रिय निग्रह होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो यहाँ पर हमारा सही जितेंद्रिय तो इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय निग्रह भी नहीं होगा। सही उत्तर है अतीन्द्रिय। तो जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। छठा प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। पहला विकल्प कह रहा है जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, यानी एक अपने ज्ञान के दायरे में ही रहता है, उसको अपन क्या कहेंगे? कुपमंडूक। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसे पूर्ण काम। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त, और वह जो कम खर्च करता हो उसे हम अपव्यय कहेंगे। प्रश्न पूछा गया है सही नहीं है।
तो जो अपने सीमित क्षेत्र ज्ञान के अपना एक दायरा बना रखा है और उससे बाहर नहीं जाता, उसे कूपमंडूक यानी कुएं का मेंढक कहते हैं, जो कुएं के अंदर ही सीमित होता है, उससे बाहर नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, पूर्ण काम, काम का मतलब इच्छाएं, और इच्छाएं पूर्ण हो गई, ये पूर्ण काम कहेंगे। और जो विश्वास करने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? विश्वस्त कहते हैं। और जो कम खर्च करता हो, देखो यहाँ पे कम खर्च लिखा हुआ है, कम खर्च करता हो उसे अपव्यय नहीं कहा जाता है, बल्कि मितव्ययी कहा जाता है। कम खर्च करने वाला या सोच विचार करके जो खर्च करता है वो क्या कहलाता है? तो मितव्ययी कहलाता है। और बिना सोच विचार के जो खर्च करता है वो अपव्ययी कहलाता है। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ पर सोच विचार कर खर्च करने वाला होता तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मितव्ययी, या कम खर्च वाला भी क्या कहलाएगा? मितव्ययी। और जो ज़्यादा खर्चा करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? अपव्ययी। तो अपव्ययी और मितव्ययी दोनों विलोम शब्द भी है। अगर आपको विलोम शब्द की दृष्टि से पूछा जाए तो अपव्ययी का विलोम क्या होगा? मितव्ययी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। 7वां प्रश्न देखिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है, वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। एक तो वो होता है जो किए गए उपकार को मानता है, और एक वो होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना। यहाँ क्या कह रहा है? न माने। तो किए गए जो उपकार को न माने वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या कृतार्थ। तो ये तो नहीं होंगे, इन दो में ज़रूर कन्फ्यूज़न रहेगा आपका। तो ध्यान रखें, किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ कहलाता है, और न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो उपकार को मानेगा तो कृतज्ञ, नहीं मानेगा तो कृतज्ञ। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 8वां प्रश्न देखें। जिस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? फिर गलत पूछा गया। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य, यानी माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत कहलाता है। या समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, अब गलत ढूंढना। देखो, शीघ्र प्रसन्न वाला होने वाला आशुतोष कहलाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से पूछा जाए तो आशुतोष शिव का पर्याय है। समास की दृष्टि से पूछा जाए तो आशुतोष में बहुव्रीहि समास है। जो अन्य बातें भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ व्याकरण की दृष्टि से, वो ध्यान रखिएगा। तो आशुतोष में समास पूछे तो बहुव्रीहि करेंगे, और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है तो वो आशुतोष, और पर्यायवाची में पूछा जाए तो शिव कहेंगे। और संतति का मतलब संतान से है, तो माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। और ये वात्सल्य जो है उसमें यह प्रत्यय है, मूल शब्द होता है वत्सल, वत्सल में यह जुड़ता है तो क्या बनता है? वात्सल्य बनता है। ये प्रत्यय की दृष्टि से भी आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और समय पर जिसकी बुद्धि ठीक काम करती है वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है, लेकिन अतिथियों का सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखिएगा। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं उगता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, क्या उसको परती भूमि कहते हैं, क्या कछार भूमि कहते हैं, क्या बीहड़ भूमि कहते हैं, या ऊसर भूमि कहते हैं? तो ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं, या बंजर भूमि कह सकते हो। बंजर को ही क्या कहा गया? ऊसर भूमि। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होता है विकल्प संख्या 4। 10वां प्रश्न देखिएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? फिर आपको कहाँ पर ध्यान देना है? नहीं शब्द पर ध्यान देना। खाने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा जिगांसा, जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीषा। तो देखिए, जीतने या वशीभूत करने की जो इच्छा होती है उसे जिगीषा कहा जाता है ना, जीतने या वशीभूत करने। मार डालने की जो इच्छा होती है उसे जिगांसा कहते हैं, मार डालने की इच्छा जिगांसा। जानने की इच्छा जो होती है वो जिज्ञासा कहलाती है, लेकिन खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प होगा 1। जिजीविषा, जीने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिजीविषा। कि खाने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहा जाता।
प्रश्न संख्या 11 देखें, प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? ये अभी भी आया था। तो वह जो किसी के मर्म को जान ले वो प्रत्युत्पन्नमति नहीं होता। वह जो बहुत कुछ जानता है वो भी नहीं होगा। वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात या काम सोच ले, और वह जो दिखने में सुंदर लगे, गलत। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है विकल्प 3, जो अभी पहले प्रश्न में भी ये बात आई है। 12वां प्रश्न देखें, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में देरी करता, अपन कहते हैं लेट लतीफ़, हर काम में देरी करना। दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी या अदूरदर्शी। तो जो हर कार्य में देरी करता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी पक्ष का समर्थन कर रहा है तो क्या वो समर्थक कहलाएगा, क्या पाक्षिक कहलाएगा, पक्षपाती कहलाएगा या अधिवक्ता कहलाएगा? तो देखिए, अधिवक्ता का मतलब तो वकील होता है। वकील शब्द को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। पाक्षिक 15 दिन जो होते हैं, ये पखवाड़ा अपन जिसे कहते हैं, वो 15 दिन जो है उसे पाक्षिक कहा जाता है। समर्थक का मतलब किसी एक पक्ष ने किसी भी बात का जो समर्थन करेगा वो समर्थक होगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? किसी एक पक्ष का समर्थन करना। तो एक पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? पक्षपाती कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। 14वां प्रश्न देखिए, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आदि से अंत, सर्वांग, सर्वांग में तो आदि से अंत नहीं बल्कि सभी आ जाता है। अनादि, आजीवन नहीं, ये आदि से अंत की बात कर रहा है, तो आदि से अंत तक की जो बात है वो आद्योपांत कहलाती है। आद्योपांत यानी आदि से अंत, आदि यानी शुरुआत और अंत यानी समाप्ति। तो प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प है 1। 15वां प्रश्न देखें, अधिक समय तक जीने की इच्छा। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ये अभी भी एक प्रश्न में आया है। तो जिगीषु नहीं कहेंगे, जिजीविषु भी नहीं कहेंगे, जिगीषा भी नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाएगा? जिजीविषा कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। ध्यान रहे, जिजीविषा शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार इसे एक वाक्यांश में न पूछकर इसे शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है। तो आप मात्राएं जिजीविषा में अच्छे से ध्यान रखें कि जहाँ जीने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? बातुल, वाचाल, साक्षर या मितभाषी। तो बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। साक्षर का मतलब तो जो पढ़ा लिखा होता है, और जो मीठा बोलता है मितभाषी कहलाता है, और जो बातूनी तो एक सामान्य शब्द है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2। बहुत ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। और जो कम बोलता है वो मूक कहलाता है। मूक और वाचाल एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है। अब दुर्भेद्य किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, या जिसे भेदना कठिन हो। तो दुर्भेद्य में जो भेद शब्द आ ही रहा है तो हम कहेंगे जिसे भेदना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्भेद्य। तो प्रश्न संख्या 17 का सही विकल्प है 4। 18वां प्रश्न देखें, जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, अप्रतीप कहते हैं, अप्रतिम कहते हैं या अविकल्प कहते हैं। तो जिसे मापा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय यानी जिसे मापना संभव नहीं हो। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। 19वां प्रश्न देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्ति कह दें या जानने की इच्छा कह दें। जो भी व्यक्ति कुछ नई जानकारी लेने का इच्छुक होता है वो ज्ञानी, तो जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी होगा। इच्छुक का मतलब इच्छा रखने वाला। पिपासु नहीं होगा, तो सही उत्तर होगा जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला या जानने की जो इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही विकल्प है 4। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निश्चित रूप से 4 दिशाएं होती है और चारों दिशाओं के मध्य जो कोण बनते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
यहाँ बात कर रहा है उत्तर और पूर्व के। तो देखिए मैं आपको चारों दिशाओं की बात बता देता हूँ कि जो चार दिशाएं होती है उन चारों दिशाओं में चार कोण बनते हैं, है ना। इस एक माध्यम से समझ लेंगे। माना कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये चार दिशाएं हो गई। उत्तर और पूर्व की बात करें तो ये वाली दिशा है, दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये वाली है, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये है और उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये है। तो देखिए यहाँ पे ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य दे रखे हैं, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व का जो मध्य की दिशा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ईशान कहते हैं। मैं आपको चारों दिशाओं की बात बता रहा हूँ जो आप याद रखना। दक्षिण पूर्व जो है इसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूर्व की जो है वो मध्य की दिशा क्या कहलाती है, आग्नेय। और दक्षिण पश्चिम जो है उसको हम नैऋत्य कहते हैं, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम वायव्य कहते हैं। तो ये चारों कोण चार दिशाओं में जो बनते हैं आप याद रखेंगे। प्रश्न हमारा दक्षिण पूर्व का पूछा गया है, तो दक्षिण पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। बाकी भी जो चारों दिशाओं वाली बात है ये आप अच्छे से याद रखना। इन चार में से कोई न कोई एक परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 21वां प्रश्न देखिएगा, जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके, नहीं पे यहाँ पे अनुबिंदी आएगी। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। न तो वाणी पहुँचे, न मन पहुँचे, न इंद्रियां पहुँचे, उसे क्या कहते हैं, अवांग मनसागोचर कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं या अज्ञेय कहते हैं। तो लिखो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञेय। अज्ञेय यानी जिसकी कोई जानकारी नहीं है। जबकि मन, वाणी और इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अवांग मनसा गोचर कहते हैं। अवांग मनसा गोचर। प्रश्न संख्या 21 का सही विकल्प है ए, यानी 1। 22वां क्वेश्चन देखिए, मिताहारी। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। तो किसे कहेंगे, उपवास रखने वाले को, कम खर्च करने वाले को, कंजूसी बरतने वाले को या कम भोजन करने वाले को। तो क्या किसे कहेंगे, मिताहारी। मिताहारी जो शब्द है इसके लिए आप एक वाक्यांश जो है वो किसे कहेंगे, तो उपवास रखने वाला मिताहारी नहीं कहलाता है, कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी कहलाता है, कंजूसी बरतने वाला भी नहीं होगा, लेकिन कम भोजन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, मिताहारी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 23वां प्रश्न, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है, जो कुछ नहीं जानता, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कम जानकार, तो अल्पज्ञ तो होगा नहीं। अविज्ञानी, जिसको विज्ञान के बारे में जानकारी। अज्ञेय, जो कुछ भी न, जो जिसके बारे में कुछ ज्ञात न हो। तो जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता उसे अज्ञेय कहते हैं। और अज्ञ यानी जो कुछ भी नहीं जानता है वो क्या कहलाता है, अज्ञ कहलाता है। और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। सब कुछ जानने वाला विज्ञ है और जो कुछ नहीं जानता है वो क्या कहलाता है, अज्ञ कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। 24वां प्रश्न देखिएगा, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला और दूसरों को रुलाने वाला। युयुत्सु किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि युद्ध की जो इच्छा है तो युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है, युयुत्सा कहलाती है। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला या अपन कहें कि युद्ध करने का इच्छुक, वो क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। तो युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा और युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न देखें, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। यानी हम किसी और का मजाक उड़ाते हैं या दूसरों का हम अपमान करते हैं और ठहाके लेके हम हंसते हैं, तो दूसरे के अपमान या कहें कि सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली जो हंसी होती है उस हंसी को क्या कहते हैं, हास कहते हैं, परिहास कहते हैं, व्यंग कहते हैं या उपहास कहते हैं। तो सही उत्तर होता है उसका उपहास। दूसरे की हंसी उड़ाना क्या है, अब उपहास करना। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, किवंदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किवंदंती, अब आप किवंदंती किसे कहेंगे ये बताइए। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है,
जो बात परंपरा से प्रचलित है, क्या कहा गया इसका पता न हो, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। तो किंवदंती यानी जो सदियों से, परंपराओं से, पूर्वजों से जो बात चली आ रही होती है वो क्या कहलाती है? किंवदंती। तो आप यहाँ सही उत्तर देंगे परंपरा वाली बात को, कि ऐसी बातें जो परंपरा या अनादिकाल से चली आ रही है उन बातों को हम क्या कहते हैं? किंवदंतियाँ कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 27वां प्रश्न देखिएगा, अपरिहार्य शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ? अपरिहार्य है ना, शब्द पे ध्यान देना। अपरिहार्य किसके लिए? वह जिसका कथन न किया जा सके। तो जिसका कथन न किया जा सके वो अकथनीय हो सकता है। वह जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कह सकते हैं। वह जिसकी देखभाल न की जा सके और वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके। तो अपरिहार्य से आशय है कि वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, कोई उपाय नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। और वर्णन नहीं किया जा सकता है तो इसको आप कह सकते हैं अवर्णनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अवर्णनीय, और जिसका कथन न किया जा सके उसे अपन कह सकते हैं अकथनीय। बस ठीक है, ये बातें भी आप साथ में ध्यान रखिए। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 28वां क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 में से शुद्ध बताना है। जिसका नाम कोई नहीं जानता है, विख्यात। विख्यात का मतलब तो बहुत प्रसिद्धि वाला व्यक्ति होता है। जो पैरों पर खड़ा न हो सके, पंगु। जो ईश्वर में आस्था न रखे, वो आस्तिक। और दोपहर के पहले का समय अपराह्न। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सही शब्द छांटना है इस 4 में से। जिसका नाम कोई नहीं जानता है उसको हम विख्यात नहीं कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं उसको विख्यात कहते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखे न रखे, तो आस्था जो रखता है वो आस्तिक कहलाता है, और जो नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो जो ईश्वर में आस्था न रखे वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। और दोपहर के पहले का भोजन है, दोपहर के बाद का भोजन है, वो अपराह्न है। तो इसमें सही सिर्फ एक विकल्प दे रखा है कि जो पैरों पर खड़ा न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? पंगु। पंगु यानी विकलांग। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 29वां क्वेश्चन देखें, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है। वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ। बात तो ठीक है, किए का उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। वह जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है। अपने कहते हैं ना ईश्वर अजर है, अमर है, मतलब ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता। बिना पलक झपकाए निमिलित कहलाता है। और सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष कहलाता है। तो सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। वह जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है, ये भी सही है। और वह जो किए का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन बिना पलक झपकाए इसे हम निमिलित नहीं कहते हैं, बल्कि बिना पलक झपकाए जो होता है उसे हम निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष, या तो आप निर्निमेष कहो या आप इसे अनिमेष कहो, है ना? अनिमेष, निर्निमेष या अनिमेष। तो प्रश्न संख्या 29 का सही विकल्प है विकल्प संख्या 3। अंतिम प्रश्न है और 30वां प्रश्न है, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में न हो। यहाँ न आ गया तो गलत हो गई बात। जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, या जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। त्रिकालदर्शी, त्रिकाल यानी 3 कालों का जो ज्ञाता होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। तो जो 3 कालों के बारे में जानता हो उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। तो ये एक वाक्यांश जो आपका टॉपिक है, या कहें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मैंने रखे हैं। तो प्रत्यक्ष देखने में तो 30 हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो लगभग 80-90 प्रश्न आपके इस आज के वीडियो से तैयार होते हैं। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। फिलहाल यहीं तक, आगे के दूसरे चैप्टर की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।